हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीटीएस एकेडमी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का जो 5th चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, तो इससे पहले चारों चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उन सारे क्लासेस को देखिए। उसका लिस्ट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग या तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए, ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, जिसमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो चार दिया गया है इसमें देखेंगे, ये चारों सिचुएशन जो दी गई है तो इसमें बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर का नाम है, ये 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे आप लोग, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि जो टैक्सी का फेयर प्राइस यानी टैक्सी का जो भाड़ा होता है, ठीक है, वो क्या है, फेयर प्राइस उसका है 15 रुपीज। ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले अगर आप टैक्सी पे जा रहे हैं तो मान लो कि पहले किलोमीटर पे कितना भाड़ा उसका लगा, 15 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंड 8 रुपीज ईच आफ्टर एडिशनल किलोमीटर, तो उससे बाद आप जब भी एक एक किलोमीटर आगे जाएंगे तो क्या होगा, 8 रुपये आपका चार्ज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यानी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहले क्या था 15 रुपीज। ठीक है, अब अगली बार देखेंगे तो 8 रुपये आपका बढ़ गया। ठीक है, तो 15 प्लस 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, फिर देखेंगे अगला, इसमें फिर जब अगला आप किलोमीटर जब जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे 8 तो कितना आ जाएगा, 31। ओके, इस तरीके से फिर ऐड करेंगे 39 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप आगे बनता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे हर एक इसमें देखेंगे जब अगला टर्म्स जो आ रहा है, ठीक है, उसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 8। ठीक है, +8 इसमें ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका एक्सीडिंग टर्म है वो जो प्रीसीडिंग टर्म से 8 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे +8 है तो यहाँ पे ए इक्वल क्या हो गया, 15, और डी देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 8। ठीक है, तो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, क्या लिखेंगे, यस, सॉरी क्या लिखेंगे, यस दीज आर फॉर्म द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप ए पी, सिंपली ए पी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी बोला जा रहा है कि यानी कोई सिलेंडर है उसमें जो एयर प्रेजेंट है तो उसे वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 क्या कर दिया जा रहा है, एक बार में 1/4 उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। आप लोग यही समझेंगे, जैसे मान लो मैं पूरा कितना है 1 है, ठीक है, इसमें से आप अगर 1/4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको करेंगे वैसे 3 कितना आएगा, 3/4। ठीक है, तो आप इसको करके देख लीजिए तो कितना, यानी ये क्या लिख सकते हैं इसको 1/1। ठीक है, क्योंकि 1/4 क्या रहा है, हर टर्म्स में वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, एयर को निकाल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 टाइम्स गया तो ये हो जाएगा 1 4 4 माइनस एक कितना गया 4 1 टाइम, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना आ गया वही फाइनल 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लेंगे कि हर बार बच कितना रहा है, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे यानी पहली बार में क्या है, वॉल्यूम v लिख दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स में क्या रहा, यानी 1v। ठीक, अगले टर्म्स में क्या आ गया, 3/4v। ठीक है, 3/4v। नेक्स्ट टर्म देखेंगे, अब इसका भी 1/4 क्या हो जा रहा है, इसमें देखेंगे इसका 1/4 अब फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4
4 में आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 1/4 अगर इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा इसका, यानी अब इसमें देखेंगे तो इसका 3/4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अब फिर से 1 में से 1/4 जैसे माइनस करते हैं तो फिर आता है 3/4, ठीक है। अब इस टोटल को अगर 1 मानेंगे, यानी जितना भी है वो पूरा अपने अपने आप में 100% है, ठीक है। तो 1/4 जैसे माइनस हुआ 3/4, तो अगले टर्म्स में क्या बचा, फिर से 3/4 था ही पहले और इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर वॉल्यूम, ठीक है। यानी 3/4 का स्क्वायर इतना वॉल्यूम हो गया। अगले टर्म्स में क्या हो गया, 3/4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब आप बताइए क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है? आप लोग बोलेंगे नहीं सर, इसमें क्या है, ये देखेंगे कि आप एक्सीडिंग टर्म से माइनस करेंगे प्रीसीडिंग टर्म्स को, तो इसमें क्या आ रहा है, एक बार तो माइनस करेंगे यानी 3/4 माइनस, और इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 3/4 आता जाएगा, ठीक है। यानी माइनस करेंगे नहीं, ये डिवाइड करेंगे तब 3/4 आएगा, ठीक है। यानी अगर एक्चुअल में अभी तक आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे नहीं पढ़ा है, पर ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ये क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे सो दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इतना आप लिख देंगे। आप चाहेंगे तो इसको इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, तो बस इतना ही बात, और ये लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नो भी लिख देंगे, क्योंकि उसने एस और नो में भी पूछा है, तो लिख देंगे नो दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड बोला गया द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। यानी कि जो है, जो कास्ट आ रही है वेल, यानी कुआं की, जो कुआं जब जानते होंगे आप लोग, तो कुआं की जब खुदाई होती है तो उसकी जो कास्ट आ रही है, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, ठीक है। यानी 150 रुपीज, यानी फर्स्ट मीटर में कितना आ रहा है आपके कास्ट 150 रुपीज, ठीक है। और हर मीटर जो एडिशनल मीटर जब आप नीचे जब यहाँ पे डिगिंग हो रही है तो कितना चार्ज बढ़ रहा है 50 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले कितना है 150, ठीक है। सेकेंड में क्या हो जाएगा 50 रुपीज एड हो जा रहा है, तो 150 प्लस 50 हो जाएगा। फिर अगली बार इतना में से फिर से 150 प्लस 50 जो है ही, फिर अगली बार आ जाएगा प्लस का 50 एंड इसी तरीके से आगे बढ़ा, तो ये कितना आ गया 150, फिर हो गया आपका 200, फिर हो गया आपका 250 एंड इसी तरीके से 300 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आपका बन गया। अब आप बताइए जो एक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, यहाँ से भी इसको एक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50। यहाँ हर देखेंगे हर टर्म्स में, यानी ए के प्लस 1 माइनस ए के अगर कर रहे हैं तो एवरी टाइम क्या आ रहा है, इसमें हर सिचुएशन में क्या जा रहा है आपका 58 एवरी टर्म, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस टर्म्स को लिखें या नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फाइनली जो हमसे पूछा जा रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यस, ठीक है, यस दीज फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बस इतना लिख देंगे, आप लोगों का काम खत्म, ओके। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1 यानी 10,000 है, ठीक है, इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या होता है, यानी आपका देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 10,000, और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट फिर 1 प्लस आर अपन 100 होता है, आर कितना दिया है 8%, आर अपन 100, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगले साल फिर क्या हो जाएगा प्लस, यानी जब अगला टर्म्स में क्या आ जाएगा, फिर अगर यही पे लिखेंगे अगला टर्म्स जैसे आ जाएगा आपका, फिर सेम चीज 10,000, ठीक है, फिर 1 प्लस 8 अपन 100 का ये हो जाएगा स्क्वायर आपका, क्योंकि इतना जो रेट है ये हर बार या दूसरे साल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर n रहता है, फर्स्ट ईयर का है तो यहाँ पे 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का करेंगे तो 10,000, फिर हो जाएगा 1 प्लस 8 अपान 100 की पावर 3 सॉरी।
इसी तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इससे इसको जब माइनस करेंगे और ये जो माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ए के प्लस 1 माइनस ए के जब करेंगे डज नॉट इक्वल्स टू, फिर जब अगला ए करेंगे ए के प्लस 2 माइनस ए के प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इस टर्म से इस टर्म को माइनस करें तो वो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, तो आप बताएंगे कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करा है। ये बेसिकली क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, दिस इज नॉट इन द, या दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नॉट फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूछा जा रहा है आपको कि 4 टर्म्स लिखने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है डी, ठीक है, आर गिवन फैलो। यहाँ पे ए और डी दिया गया है, तो आपको क्या लिखना है, 4 टर्म्स लिखने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, तो चलो सेकेंड का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, कितना आसान है। आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ए होता है, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड क्या रहता है ए प्लस 2d। क्यों, क्योंकि इसमें बस डी एड होता रहता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एड होता रहता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखें फर्स्ट टर्म क्या बोला गया था हम लोगों को 10, और कॉमन डिफरेंस भी क्या दिया गया है 10। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है 10, और ए देखेंगे 10 प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पे फिर दिया गया 10 प्लस 2d है। ठीक है, तो 2 इंटू डी हो गया 10, फिर ये हो जाएगा ए यानी यहाँ ए कितना है 10 प्लस 3d है, 3 इंटू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको क्या बन गया, यहाँ पे 10, ये हो गया 10 प्लस 10 हो गया 20, ये हो गया 10 टू जा 20 और प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 40। एंड इसी तरीके से आपका, क्योंकि हमसे कितना पूछा गया 4 टर्म्स। ठीक है, तो 10 20 30 40, इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर लिखें, ठीक है, बस 4 टर्म से पूछा गया तो हम लोगों को ज्यादा भी लिखना भी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोगों को है वो मिल गया। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में क्या बोला गया है, ए इज इक्वल टू दिया गया -2 एंड डी इज इक्वल टू दिया गया 0। यहाँ पे फिर से वही लिख देते हैं, ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगली बार से मिटाएंगे नहीं इस चीज को, ए प्लस 3d। ओके, अब देखेंगे ए कितना दिया गया -2 और डी कितना दिया गया 0। ठीक है, ए कितना दिया गया -2 और डी इसमें देखेंगे -2 प्लस का 0 हो गया, ये हो गया -2 प्लस 2 इंटू 0। ओके, ये हो गया -2 प्लस 3 इंटू 0। ओके, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे अगला टर्म्स देखेंगे, ये हो गया -2, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे भी सेम -2, क्योंकि 2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई है तो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो सब -2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो आगे आपको 4 टर्म्स लिखने थे वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको जितना बस मिटाना है वो उतनी ही चीज मिटा देना, ताकि अगली बार आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया गया 4 और -3। ठीक है, थर्ड क्या दिया गया है, ये कितना दिया गया 4। ठीक है, और प्लस डी कितना है -3, फिर ये कितना दिया गया 4 प्लस डी कितना दिया गया है 2 इंटू कितना हो जाएगा -3। ठीक है, फिर ये दिया गया है 4 प्लस डी कितना दिया गया है -3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म्स ए 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 और -3 कितना हो जाएगा प्लस का 1। ओके, ये हो जाएगा -6 और प्लस 4 कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पे -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा -5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि 4 टर्म्स लिखना था हमको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इसको कर देते हैं। फोर्थ क्या दिया गया है, -1 और 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे -1, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, और डी की जगह पे क्या है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, डी की जगह पे 1/2,
फिर ये हो जाएगा ए की जगह पे -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया -1। यहाँ पे देखेंगे -1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2 और -1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। आप इसे इसको करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एलसीएम आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ 2 टाइम्स गया तो -2 और +1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो आप लोग इसको करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया -1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपको करके दिखाने -2 और +3 तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसको मैं कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे अगर कितना हो जाएगा -1/1 और ये हो गया प्लस का 3/2। ये अगर इसको जैसे ही करेंगे तो 2 आ गया आपका एलसीएम, 2 टाइम्स गया तो -2 प्लस का 1 टाइम्स गया तो हो जाएगा प्लस का 3, कितना आ गया 1/2, ओके। तो यहीं पे लिख देंगे 1/2। तो ये आपका 4 टर्म्स आपको मिल गया इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या दिया गया है, -1.25 और -0.25। यहाँ पे दिया गया -1.25, ये भी हो गया -1.25, थोड़ा सा किनारे लिख गया, ठीक है। कितना हो जाएगा -1.25 और प्लस डी कितना दिया गया है 0.25, -0.25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -0.25। इसी तरीके से फिर यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू हो जाएगा -0.25, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल कितना दिया गया -1.25 प्लस 3 इंटू डी कितना दिया गया है -0.25, ओके। ये कितना आ जाएगा -1.25, फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे करेंगे -0.25 और -1.25 तो कितना आ जाएगा -1.50, ठीक है। आप ऐड कर लीजिए, ये कितना जाएगा, जैसे 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -0.50 और इसको करेंगे तो -1.75, ठीक है। इसको जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को ये करेंगे तो -0.75 आ जाएगा और 1.75 से करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। ऐड करेंगे तो -2.00, जो कि आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th नंबर। कितने क्वेश्चन दिए गए, 5 दिए गए। तो इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला गया है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया जा रहा है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्या बताना है आपको, फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, इसको थोड़ा सा आपको पता होगा फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो यहाँ पे पहला फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए, इसमें ए इक्वल क्या दिया गया है 3, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, डी इक्वल टू, इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या हो, इससे इसको माइनस करेंगे, यानी क्या किया जाता है, एक्सीडिंग टर्म्स है जो उससे माइनस किया जाता है प्रीसीडिंग टर्म्स को। यहाँ पे कितना दिएगा 1 - 3 कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 1 - 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -2। इस टर्म से भी इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। -1 -1 माइनस कितना हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे इसको 1 को, ये भी कितना आ गया -2। इससे भी आप करके चेक कर सकते हैं। इसने पहले ही बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन डिफरेंस आप एक ही करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसने पहले से बोल दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन डिफरेंस तो हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या हो गया -2, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर बोला गया है -5, तो ए इक्वल टू सीधे क्या हो गया -5। फर्स्ट टर्म क्या है -5, और ये देखेंगे इससे इसको माइनस कर लीजिए। आप किसी को भी बस एक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग माइनस तो 7 माइनस, जो भी आपको आसान लगे 7 - 3 करेंगे, ठीक है। और डी इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस जो पूछा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 7 - जैसे 3 किए तो आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये आपका इसका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एज वैल्यू क्या दिया गया 1/3, ठीक है। फर्स्ट टर्म्स क्या है ये, ठीक है 1/3। सेकेंड टर्म्स भी आते हैं, इससे इसको माइनस कर लेते हैं, क्या है 5/3, यानी एक्सीडिंग टर्म से अगले टर्म से पिछले को माइनस किया जाता है, ठीक है। 5/3 - 1/3 क्या आ गया आपका
एलसीएम हो गया 3, ठीक है, 1 टाइम्स हो गया तो 5 माइनस ये हो गया ये भी 1 टाइम्स तो 1, तो कितना आ गया आपका 4/3, ठीक है। तो डी आपका कितना आ गया 4/3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया 4th नंबर। ए यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.6 एन निकाल लेते हैं हम लोग डी, इससे इसको माइनस कर लेते हैं 1.7 क्या दिया गया है 1.7 माइनस 0.6 तो कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो डी कितना हो गया आपका 1.1। तो इस तरीके से आपके यहीं पे मैंने आपको चारों क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बस ए और डी बताना था तो मैंने यहीं पे आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना इसका 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें पूछा रहा है कौन इसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो क्या होना चाहिए फर्स्ट टर्म्स होना चाहिए और उसके साथ जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम होना चाहिए। इफ दे फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पूछा जा रहा है अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं क्या बताना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इससे आगे के 3 टर्म्स भी हमको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं 4th का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया है 2 4 8 16 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 2, ये तो पता चल गया ए इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ये वाला देख लेंगे इससे इसको माइनस करके, यानी ए है A1 होता है A2, हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। A1 या ए भी लिख सकते हैं कोई जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ठीक है। फिर लिखेंगे A3, ये क्या है A3, तो A3 माइनस A2 कर देंगे, कितना आ गया 4 में से यानी 8 में से 4 माइनस करेंगे 8 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 4। ये क्या देखेंगे आपके ये दोनों इक्वल्स है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे हेयर A2 माइनस A डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो जब A इक्वल्स नहीं है तो क्या लिख देंगे सो द गिवन list of number is not form अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको जो जरूरी नहीं है उसी को बस हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड नंबर पे क्या बोला गया है 2 5/2 3 7/2, यहाँ पे बोला गया 2 5/2 3 7/2, ठीक है। इस तरीके नंबर दिया गया है एंड सो ऑन, इसी तरीके से आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हेयर A/2 ए इक्वल टू क्या है 2, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2, अगर 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 LCM तो हो जाएगा 2 1 जाए तो 5 1 जा 5 माइनस 1 2 जा 2 हो रहा है तो 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब ए इसको माइनस करते हैं 3 में से 5/2, ठीक है। A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2, तो 3/1 हो सकता है। इसका एलसीएम क्या हो गया विथ सेम 2 1 2 जा 2 हो गया तो 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 1 टाइम्स जा रहा है तो 5 1 जा 5, ये भी कितना आ गया 1/2। इसको भी चाहे तो निकाल लेंगे, इतना माइनस में इतना कर ले रहे हैं, ठीक है। एक और इसको क्या निकाल ले रहे हैं, चलो यहीं पर मैं साइड में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्या निकाल ले रहे हैं A4, ठीक है। A4 माइनस A3 भी निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 7/2 माइनस का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इससे 7/2 माइनस 3, क्योंकि आप इतने में से नहीं देख सकते कि दोनों इक्वल है तो अरिथमेटिक हो सकता है थर्ड वाला अलग दे दिया गया हो, ठीक है।
तो इससे ये क्या हो गया, 1 टाइम गया तो ये हो गया 2 LCM, 1 टाइम गया 7 माइनस 2 टाइम गया 3 दिया 6, तो ये भी क्या हो गया 1/2। तो सब इक्वल है, ठीक है, तो ये इक्वल है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी इक्वल है, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A4 माइनस A3, ठीक है। यहाँ पे सभी जो है वो इक्वल है, ठीक है। सो लिखेंगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज, यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, क्या है, इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इज फाउंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी का दिया गया है 3rd नंबर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग अपना 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्या बोला गया है, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, -1.2 था ना, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है, यही दिया गया है, ओके। एंड इसी तरीके से एंड सो ऑन आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू क्या है, -1/2, ठीक है। और हाँ सॉरी, अभी जो पिछला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, अभी जो मैंने मिटा दिया, चलो सॉरी, अभी जो हमने मिटा दिया उसमें क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस भी बताना। तो सेकंड में क्या था, वो यानी सेकंड फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस था 1/2 था, आप लोग उसमें क्वेश्चन में भी, जैसे इस क्वेश्चन में जो ये सेकंड क्वेश्चन था इसमें आप लोग लिख लेंगे डी इक्वल टू क्या दिया गया 1/2 आया था, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा गया है कॉमन डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। 3rd में देखते हैं कि उसमें है या नहीं, ठीक है। A2 -7 कर लेते हैं, -3/2, -3.2, फिर माइनस क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, -1.2, तो ये क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना आ गया, प्लस का 1/2 हो गया, और माइनस का 3.2, तो कितना आ जाएगा, 1.2 कैंसिल हो गया, तो हो गया -2, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे, इसको माइनस करेंगे, -5.2 से -3.2, ठीक है, -5.2 माइनस, हो गया -3.2, ठीक है। इसको करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 3.2 और माइनस का 5.2, तो ये भी कितना हो गया, -2। इस तरीके से इसको करेंगे -7/2, 7.2 सॉरी, माइनस कितना आ गया, माइनस का 5.2, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा आपका, -2, ठीक है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, +5.2 और -7.2, तो क्या हो गया माइनस। तो इसमें भी देखेंगे सब क्या है, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, ये सब क्या है, इक्वल्स है। तो लिखेंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे ये भी लिख देंगे क्योंकि उसने जो बोला था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, कॉमन डिफरेंस भी हमसे पूछा गया है, ठीक है। विथ सॉरी, विथ कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया, -2 आ रहा है सब में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कौन सा नंबर हो जाएगा हम लोगों का, 4th नंबर, ठीक है। 3rd नंबर तो हो गया, अब देखते हैं हम लोग अपना 4th नंबर। 4th नंबर क्या बताया जा रहा है, 4th नंबर क्या दिया गया है, -10, -6, -2 +2, -10, -6, -2 और ये दिया गया है +2, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ए इक्वल क्या हो जाएगा, -10, कोई बात नहीं। A2 - A1 कर देंगे, -6 -10, इसको कर देंगे -6
माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 कितना हो गया, ये प्लस 10 हो गया और माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसको कर देते हैं -2 और -6। ठीक है, तो -2 माइनस हो गया माइनस का 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6 हो गया और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 2 माइनस -2। ठीक है, इसको वाला कर रहे हैं 2 और माइनस में इसको -2, ये कितना आ गया आपका +4 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे प्लस का 2 और ये भी हो गया 2 तो हो गया प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ रही है, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, इस तीनों क्या है इक्वल्स हैं। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ क्या लिखेंगे, विथ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5th नंबर क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा मिट गया, ये क्या था a4 माइनस a3। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका 5th नंबर। 5th नंबर क्या बोला गया है, 3 प्लस √2 दिया गया है 3, फिर दिया गया है 3 प्लस √2, फिर क्या दिया गया है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 2√2, फिर दिया गया 3 प्लस 3√2। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 3, चलिए फिर a2 माइनस a1 इतना माइनस इतना कर लेते हैं, तो 3 प्लस √2 माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट कितना हो जाएगा √2। ठीक है, इससे माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस में क्या हो जाएगा 3 प्लस √2। ठीक है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा तो -3 और +3 कैंसिल आउट, फिर ये माइनस का √2 और 2√2 प्लस का 2√2 और एक माइनस √2 तो कितना आ जाएगा प्लस का √2। ठीक है, जो करेंगे तो प्लस यानी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक √2 माइनस में हो जाएगा तो क्या बचेगा एक √2। ठीक है, फिर इससे कर लेते हैं 3 प्लस 3√2 माइनस का हो जाएगा 3, अब इसको कर रहे हैं प्लस 2√2। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे 3 और 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो, और ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -2√2 3√2 में -2√2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1√2। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन में देख रहे हैं क्या है, ये तीनों क्या है इक्वल है। ठीक है, सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, फिर यहाँ नीचे भी लिख देंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी कितना है √2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसे अपना इससे आगे वाला क्वेश्चन जो कि है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है 0.2 0.22 0.222 ऐसे बढ़ता जा रहा है 0.2 0.22 0.222 0.2222 इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, a इक्वल टू क्या है 0.2। ठीक है, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.22 माइनस हो जाएगा 0.2। ठीक है, क्या आ जाएगा, इससे यहाँ पे 2 है तो 2 0 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 0.02। ठीक है, अब इससे भी माइनस करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.222। ठीक है, ये हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 0.22 माइनस 0.22, ये कुछ नहीं तो इतना है। ठीक है, 220 है, अब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.002। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.2222 माइनस 0.3 टाइम्स 2 लिख लेंगे, इतना 4 टाइम्स कुछ नहीं है तो 0 ही है। 0 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको माइनस करने सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 टाइम्स 0 आ जाएगा 0 0 0 यहाँ पे 2। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, सब तीनों इक्वल है, नहीं तीनों इक्वल, तीनों ही इक्वल नहीं है। यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो लिखेंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर कॉमन डिफरेंस की बात ही नहीं आगे, तो आगे का लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ये यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्या दिया गया है, सॉरी आप चलते हैं 7th नंबर पे। ठीक है, 7th नंबर क्या दिया गया है, 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12 एंड आगे कितना दिया गया है, -12 के बाद क्या है, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन इसी तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0, A2 - 7 क्या हो जाएगा, -4 माइनस का 0 क्या हो गया, -4, इसको माइनस कर देते हैं, -8 माइनस कितना आ जाएगा, -4 कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा, -8 तो कितना आ जाएगा, -4, A4 - A3 देख लेते हैं, -12 माइनस का 12 माइनस -8। ठीक है, -12 माइनस -8 तो कितना हो गया, ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी आ गया -4। ये भी यहाँ पे देखेंगे A2 - A1 A3 - A2 इक्वल्स टू है A4 - A3। ठीक है, ये तो क्या लिखेंगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, क्या लिखेंगे, इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 7th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना इससे आगे वाला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कौन सा, 8 नंबर। ठीक है, A4 - A3 था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 8। ठीक है, क्या दिया गया, 8 नंबर, -1/2 -1/2 सब -1/2 है। ठीक है, -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 एंड सो ऑन। ये इक्वल क्या हो गया, -1/2, इसमें करेंगे -1/2 में माइनस कर देंगे हम लोग माइनस का 1/2, तो क्या हो गया, -1/2, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1/2 -1/2 तो क्या हो जाएगा, 0। सेम चीज में सेम चीज माइनस करेंगे तो वैसे भी 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही आएगा, -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2 तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे भी सेम -1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए आपको दिखना सेम, बस यहाँ पे जो चीज मैंने लिखा है, यहाँ पे शायद इमेज आ रही होगी तो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी सब जगह 0 है तो लिख देंगे सेम चीज, यहाँ पे लिखेगा एयर A2 - A1 इक्वल टू है A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया गया है, 0, कितना आ जाता है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, नंबर 8। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कौन सा नंबर दिया गया है, नंबर 9। ठीक है, देख लेते हैं नंबर 9। यहाँ तो 8 ही दिया है, अगले यहाँ पे दिया है, कितने हैं टोटल, ये 14 दिए हैं, 15 है। ठीक है, 9th देखते हैं, 1 3 9 27 क्या दिया गया है, 1 3 9 27। ठीक है, एंड सो ऑन। सेम इस तरीके से करेंगे, ए इक्वल टू क्या है, 1, A2 - 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, क्या होगा, 3 में 1 करेंगे तो आ गया 2। ठीक है, ये अगर 9 - 3 करेंगे, 9 - 3। ठीक है, 9 - 3 करेंगे कितना आ गया, 6। आगे करने की जरूरत नहीं, यही क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू, क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू इतना। ये भी चाहे इक्वल हो ना, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, लिखेंगे
सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस तो लिखने की बारी नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। जो कौन सा है, 10th नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा 10th नंबर, क्या दिया गया है, ए 2a 3a 4a, ठीक है। क्या दिया गया है, ए 2a 3a 4a, ठीक है। ये बेसिकली आप देखेंगे ए इज वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स ए ही दिया गया है, फिर यहाँ 2a माइनस ए कर देंगे, 2a माइनस का हो जाएगा ए, कितना आ जाएगा, ए भी क्या आ गया ए, ठीक है। 2a में से एक 1a घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ए, 3a माइनस 2a करेंगे, 3a माइनस 2a, यानी 3 टाइम्स ए में 2 टाइम्स ए माइनस करेंगे तो 1 टाइम्स ए बचता है, ठीक है। यहाँ पे भी 4a माइनस 3a कर देंगे, क्या बचा ए, सभी जगह क्या आ गया सेम, तो यहाँ पे तो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल, ये हो गया इक्वल टू, इतना आ गया, सेम चीज लिख लेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी, क्या है ए, ठीक है। क्या दिया गया है ए, यहाँ पे क्या आया है ए, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या है ए, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा ही चीज मिटा रहे हैं हम लोग, जो कि है 11th नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, एक्स आई, ठीक है। इसको अभी मिटा दिए थे a4 माइनस a3, ठीक है। अब सब सही है। क्या दिया गया है नंबर 11 में, ए स्क्वायर ए क्यूब a4, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ठीक है। ए क्या है ए, ठीक है। ए फिर करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, यानी एक पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये तो माइनस होगा नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक है। ये कितना आएगा, ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। आप लोग इसमें चाहें तो ए कॉमन, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले लिए दोनों जगह, यहाँ से क्या बचा ए, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो अभी यहाँ क्या बचा ए, और यहाँ से माइनस का 1, तो यहाँ पे ए माइनस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, क्या लिख देंगे, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इतना हो गया। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज, यहाँ पे लिख देंगे नॉट, क्या लिख देंगे, नॉट फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस की तो जानते हैं, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 11th नंबर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन, जो कि है 12th नंबर। क्या है 12th नंबर, क्या दिया गया 12th नंबर में, ये है, ठीक है। √2 √8 √18 √32, √2 √8, फिर क्या दिया √18 फिर √32, √18 फिर √32 एंड सो ऑन, ठीक है। एज वाली क्या है √2, ठीक है। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, √8 माइनस का हो जाएगा आपका √2, √8 माइनस का √2, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2√2 लिख देते हैं इसको, 2√2, ठीक है, माइनस का √2, क्योंकि जानते हैं ए क्या है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, 2 2 4 अंदर, इसलिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक जानते हैं एक पेयर बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन, यहाँ से बचा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में रूट का 2, ठीक है। तो 2 माइनस 1 हो गया 1, तो यह हो गया √2। यहाँ से इसको कर लेते हैं रूट का 18 माइनस √8, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3 3 इंटू 3 या 9 इंटू 2 होता है, यानी ये 3√2 इसको लिख देंगे,
और 8 को क्या लिखते हैं पता है, ये -2√2, 2√2, ठीक है। इससे भी क्या कॉमन निकल गया, √2, ठीक है। ये क्या बचा 3, यहाँ से माइनस का 2, तो ये भी क्या बचा 1, तो 3 - 2 हो गया 1, यहाँ से भी क्या हो गया √2, ठीक है। इससे करते हैं √32, √32 माइनस क्या हो जाएगा √18, ठीक है। इसको मैं आपको सही से दिखाई दे, इसको थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था √2, ठीक है, यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ। ये कितना आया था √2, ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। इसको करेंगे √32 क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, यानी 4 4 जा 16 इंटू 2 होता है, तो 4√2 लिख सकते हैं। माइनस इसको पता है ये √18 क्या लिखे थे 3√2, ये हो गया 3√2। यहाँ से कॉमन क्या आ गया √2, क्या बचा यहाँ से 4 माइनस का यहाँ से 3, ये भी क्या आ गया √2, ये भी सब तीनों क्या हो गए इक्वल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे √2 सब में आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो तीनों इक्वल हो गए। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म, यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्म, इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी कितना आया है, कितना आया √2, तो √2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। 12th हो गया, बस अब आपका अंतिम ही है, यानी आप लोग अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा 13th नंबर क्या दिया गया है, √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9, √12। ये जो क्या हो गया √3, इससे कर लीजिए √6 माइनस √3, इसको क्या लिखते हैं 2 × 3 होता है, तो इससे कोई बाहर निकलेगा ना, ये भी नहीं निकलेगा, तो √3 कॉमन निकाल सकते हैं ज़्यादा से, इसको 2√3 होता है ना, √3 निकाल लेंगे कॉमन, क्या बचा यहाँ से √2, ठीक है, √2, क्योंकि √6 को क्या लिखेंगे, √6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 × 2 होता है, ठीक है। इसको चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × √2, ठीक है, क्योंकि वही मैंने किया है यहाँ पे, √3 बाहर निकाल दिया, √2 कॉमन हो गया, यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं तो 1, ठीक है, इतना आ गया। इससे कर लेते हैं √9 माइनस का क्या हो गया √6, तो ये √9 क्या होता है 3, और ये हो गया, इसको √3 × 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे यहाँ 3 कुछ नहीं है तो, और 3 माइनस, एक सेकेंड, इसको क्या लिख देंगे माइनस √6 को क्या लिख देंगे √3 × √2, ठीक है। इसको भी चाहे तो √3 × √3 लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों जगह से कॉमन ले लिए √3, तो हम लोग क्या बचेंगे, यहाँ मान लो √3 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी क्या बचा √3, और यहाँ से माइनस का √2, ठीक है। तो यानी तभी वो इक्वल्स तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डज नॉट इक्वल्स टू, इतना हो गया, ठीक है। आगे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट, क्या है, इज नॉट फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस, तो जरूरत ही नहीं है, विथ कॉमन डिफरेंस ये चीज नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन अब हो जाएगा अपना xi5, ठीक है। ये क्या हो गया 14th नंबर, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या दिया गया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ए क्या हो गया 1 स्क्वायर, ए इक्वल टू 1 ही होता है। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, कितना आ गया 8, 5 स्क्वायर माइनस का, फिर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 स्क्वायर हो गया माइनस का 9,
तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, बोलेंगे नहीं सर नहीं है, तो ये क्या होगा डज नॉट इक्वल्स टू, आगे इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेम जो लिखा है यहाँ पे इज नॉट फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 15th, ठीक है। क्या दिया गया है 1 3 5 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर फिर 73, ये दिया गया है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर फिर 73, ठीक है, ठीक है 73 एंड सो ऑन। यहाँ ए इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। A2 माइनस 7 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, ये कर लेते हैं इन दोनों को माइनस, ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ गया, ये हो जाए 7 जा 49 माइनस 5 हो जा 25, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। इसको कर लेते हैं 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, इसे इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखेंगे 49 20 कर इसमें 69 और 4 यानी ये भी आ जाएगा 24, ठीक है। तो तीनों केसेस में क्या इक्वल्स हैं, तो सेम यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे ना तो नहीं देगा क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है, तो क्या लिखेंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस डी कितना आया है 24, विथ कॉमन डिफरेंस 24, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन जो दिया गया है यानी 15, यानी ये वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ओके। तो अब आपको इस क्लास से जहां कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं अगली क्लास में उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख के अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें आपको बहुत ही एकदम सरल लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरा चीज़ बताई जा रही है, एक एक चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ, तो आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही एकदम कोई फीस इसके लिए आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।